हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रू लीगल असिस्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट फ्रीज रिलेटेड केसेस के बारे में। हमें जो है बहुत टाइम हो गया इस तरीके के केसेस करते हुए, तो अब हमें जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि इस तरीके के केसेस को घर बैठे बैठे किस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप फंस चुके हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तब भी जो है हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये टाइम जो है बहुत कम कर सकते हैं। जैसे 6-7 महीने आपको हो गए समझ नहीं आ रहा, तब भी जो है ये टाइम को हम बहुत कम करके आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले हम जो है रीजंस के ऊपर बात करने वाले। रीजंस क्या होते हैं अकाउंट फ्रीज होने के? सबसे पहला रीजन जो हमें दिख रहा है वो है केवाईसी का। केवाईसी की वजह से सेविंग अकाउंट भी फ्रीज होते हैं और करंट अकाउंट भी फ्रीज होते हैं। सेविंग अकाउंट्स पे जो जनरली रीजन रहता है वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स का रहता है। वो कहते हैं आप ये करंट अकाउंट खुलवा लो, बिकॉज ये जो आप काम कर रहे हो ये करंट वाला कर रहे हो। और करंट अकाउंट पे जब फ्रीज लगता है तो जनरली जो रीज़न दिया जाता है कि आप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वो मैच करती हुई नहीं लग रही आपके बिजनेस से, उनको लगता है कुछ गड़बड़ आप कर रहे हो। तो ये दो रीजंस मेन रहते हैं। और ऐसे में क्या होता है, बहुत बार बैंक क्या करेंगे कि आपका अकाउंट, वो कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट दो, हम अनफ्रीज करते हैं और अनफ्रीज के साथ ही जो है आपसे जो है साइन ले लेंगे क्लोजर फॉर्म पे और आपका अकाउंट भी जो है क्लोज कर देते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए जैसे, और आप अपना अकाउंट भी क्लोज नहीं करना चाह रहे, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उन्हें बोल सकते हैं कि आप मुझे इन राइटिंग दीजिए कि किस रीज़न की वजह से जो है आप मेरा अकाउंट जो है क्लोज कर रहे हैं। और अगर अनफ्रीज नहीं कर रहे तो इन राइटिंग में दीजिए कि आप मेरा अकाउंट अनफ्रीज क्यों नहीं कर रहे। इसके लिए चैनल्स बने हुए हैं कंप्लेंट करने के लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से चैनल रहते हैं हर बैंक के। तो आप उन पे जो है 1 बाय 1 कंप्लेंट फाइल कीजिए, आपका अकाउंट जो है मुश्किल से 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर खुल जाता है। इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ मिनिमम चार्जेस रहेंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप कॉल करेंगे। अब दूसरा रीज़न जो रहता है अकाउंट फ्रीज होने का वो रहता है कंप्लेंट का। अभी कंप्लेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता। कोशिश करते हैं समझाने की हम फिर से। कंप्लेंट जब भी आती है, अब ये किस तरीके से आती, किसी एक्स पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ। अब उसके साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ। अब वो 50,000 रुपये जो है एक्स पर्सन के गए। अब एक्स पर्सन से किसने लिए? वाई ने लिए। वाई से किसने लिए? 1 ने लिए, 2 ने लिए, 3 ने लिए, 4 ने लिए, 5 ने लिए। वो कहीं पर भी जा सकता है पैसा। और आप बैठे हो 10वें नंबर पे, वो आपके पास आ गया पैसा। अब आपको क्या पता जो 9वें नंबर का बंदा है जिससे आपने ये ट्रांजेक्शन की थी वो फ्रॉड करके लेके आया है। बिकॉज वो लेके ही नहीं आया है। फ्रॉड तो किसने किया है? वो तो वाई ने किया था। वाई से फिर 1 ने लिया, 2 ने लिया, 3 ने लिया। तो आपको भी समझ नहीं आया, तो आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ? जब 9 वाले ने फ्रॉड नहीं किया, 8 वाले ने नहीं किया, 7 वाले ने नहीं किया, तो आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ? फ्रीज इसलिए लगता है बिकॉज जब ये कंप्लेनेंट है, इसके साथ हुआ क्या है, इसने कंप्लेंट की है पैसे की, कि भाई मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये निकल गए फॉर एग्जाम्पल। 50,000 निकले। अब पुलिस वाला सबसे पहले काम क्या करेगा? वो 50,000 को पकड़ेगा, वो बंदे को नहीं पकड़ेगा। वो वाई को नहीं जाके पकड़ने वाला है। एक्स ने कंप्लेंट किया, वो वाई को जाके नहीं पकड़ेगा, वो सबसे पहले पकड़ेगा पैसे को, कि इस पैसे को रोको। बिकॉज अगर ये 100 बंदों पे चला गया तो उसको 100 के 100 बंदों की इंक्वायरी करनी पड़ जाएगी। तो वो सबसे पहला काम जो करता है वो पैसे को रोकता है। पैसा 10वें नंबर पे आप हो, आपके पास आ गया। अगर आप भी निकाल देते तो जो अगला बंदा था वो फंस जाता। तो आप 10वें हो, आपके पास वो पैसा आके रुक गया है, आपने तो 9वें नंबर से लिया है। तब आप कह रहे हो यार ये तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन थी, इसमें मुझे क्या पता। लेकिन पुलिस वाले का ये काम है उस पैसे को रोकना, अदरवाइज उसकी ड्यूटी और लंबी खिंच जाएगी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, आपके अकाउंट पे फ्रीज लगाया। अब आपको समझ में आया होगा क्यों लगा, बिकॉज वो आपको ढूंढता हुआ नहीं आया, वो पैसे को ढूंढता ढूंढता आ गया। अब ये आप कहोगे यार ये पैसा, ये तो जो है गलत बात है तो गलत, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं खाली आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पैसे को ढूंढते ढूंढते आपके पास आया, आपका अकाउंट फ्रीज लगा दिया। अब यहाँ पर आप अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव करोगे? उसके लिए जो है आपको अपने रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। जो कि रिकॉर्ड्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन क्लासेस चलाते हो तो आपके किसी स्टूडेंट ने आपको पैसा दिया होगा। आप 10वें नंबर पे हो तो 9वें नंबर वाला कोई स्टूडेंट होगा जिसने आपको पैसा दिया। तो आप दिखा सकते हो कि भैया मैंने तो इस स्टूडेंट के पैसे लिए थे। आप एक मोबाइल शॉप चलाते हो, आपने किसी को फ़ोन बेचा, उसका इनवॉइस होगा वो दिखा दो। आप ट्रेडिंग करते हो, P2P करते हो, बाइनेंस करते हो, आपके पास ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिख जाएगा। तो ये रिकॉर्ड्स जो है आपको मेंटेन करके रखने होते हैं। ये आपको दिखाने होते हैं किसको? पुलिस वाले को, या जिसने भी फ्रीज लगाया है, जिस भी आईओ ने आपके अकाउंट में फ्रीज लगाया उसको जो है ये डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं।
कब देने होते अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। आई होप कि आपको ऊपर के 2 पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और अब जो है हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स वाला आपको समझ में आया होगा, और थर्ड पार्टी पेमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होती है? आपके अकाउंट में पैसे आए 50,000 रुपये, कहाँ से आए? आपको किसी आपके फ्रेंड ने कहा कि यार उसके एक फ्रेंड के फ्रेंड को पैसा चाहिए था, तो क्या आप अपने बैंक में लेके कैश निकलवा के दे दोगे एटीएम से? आपने कहा चलो यार दोस्त है, बचपन का लंगोटिया यार है, करा देते हैं, इतना तो हम कर ही सकते। आपने करा के दे दिया। वो जो जो कंप्लेनेंट था ये उसी का पैसा था। आपने 50,000 रुपये एटीएम से निकाल के तो दे दिए। अब ये जो 50,000 रुपये आए आपके अकाउंट में लग गया लियन। आपके अकाउंट में चाहे पैसे नहीं है वो माइनस में शो हो जाएगा। ये होता है, पुलिस ने जब कंप्लेंट की, आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं थे, आपने निकाल के भी दे दिए, तो वो लियन हो जाएगा, आपके अकाउंट में माइनस शो करेगा, आपको वो देना पड़ेगा आज नहीं तो कल। अब यहाँ पर आप क्यों दोगे? आप तो कह रहे हो यार जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, जेन्युइन नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जब भी ऐसा काम होगा तो अगर वो बंदा आ जाता है, आपका दोस्त का दोस्त जिसको आपने पैसे दिए, वो आके स्टेटमेंट देता है कि ये पेमेंट मैंने यहाँ से मंगाई थी, वो सारे प्रूफ्स अगर आपको देता है, तब शायद आप बच जाओ। लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज जहाँ पर पुलिस वाले का नाम आ जाएगा हर बंदा जो है दूर भागता है केस से। इवन अगर आपने किसी को पैसे भेजे और उसका अकाउंट फ्रीज हो गया तो आप भी दूर भागोगे, भाई मुझे कंप्लेंट से दूर रख, मुझे पुलिस वुलिस के चक्कर नहीं काटने। तो जनरली होता है ऐसा ही है। तो ये होता है थर्ड पार्टी पेमेंट। तो कोशिश कीजिए कि थर्ड पार्टी पेमेंट ना करें। जिसको आप ना जानते हो उसकी पेमेंट अपने अकाउंट में ना मंगाएं, ठीक है? जिसको आपने कोई सर्विस ना दी हो उसकी पेमेंट अपने अकाउंट में ना मंगाएं। ये होती है थर्ड पार्टी पेमेंट, ये आपको नहीं करनी है। अब प्रोसेस की तरफ चलते हैं। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जो है हमें बैंक से कॉपी लेनी होती है कंप्लेंट की। कंप्लेंट की कॉपी के अंदर क्या होता है? ऐसा सारा का सारा कंटेंट उसी के अंदर होता है। बिकॉज कंप्लेंट की कॉपी में ही जो है आईओ ने अपना फ़ोन नंबर दिया होता है, अपना पुलिस स्टेशन का नाम दिया होता है, अपना नाम दिया होता है, लेटर दिया होता है कि किसकी कंप्लेंट पे जो है आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है, कौन सी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में आपका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। तो इसलिए जो है हमें ये कंप्लेंट की कॉपी जो है चाहिए होती है। बहुत बार ऐसा होता है कंप्लेंट की कॉपी रिसीव नहीं होती और बैंक फ्रीज लगा देता है। तो ऐसे में जो है बैंक को जो है आप कंपनसेशन के लिए जो है कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। वहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जो है कंपनसेशन आपको मिल सकता है। तो वो एक अलग सिनेरियो, उस पर नहीं जाते। तो जनरली कंप्लेंट की कॉपी होती है, और अगर वो है तो वो आपको लेनी होगी। अगर आप नहीं निकलवा पा रहे हो तो जो है आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो। 2,000 रुपये हम चार्ज करते हैं, कंप्लेंट की कॉपी आपको निकलवा के दे देंगे, जिसमें प्रॉपर लिखा होगा कि कौन से आईओ के कहने पे आपका अकाउंट फ्रीज लगा है, उसकी डिटेल क्या है। अब जब हमारे पास ये डिटेल आ जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके बाद जो है हमें उस आईओ से कांटेक्ट करना होता है। सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, ये कांटेक्ट ही तो करना है, कांटेक्ट करके ये जो रिकॉर्ड हैं यही तो देने हैं। इतना आसान होता नहीं है। जब आपको डिटेल मिलेगी तब आप कॉल करोगे। पहला कॉल हो सकता है आईओ उठा ले, आपकी सुन ले। उसके बाद जब भी आप उसे कॉल करोगे, 10 कॉल करोगे तो हो सकता है एक उठाए, या फिर आपका नंबर ही ब्लॉक कर दे, या फिर अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर ले। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं। तो अब यहाँ पर ही जो है दिक्कत सबसे ज़्यादा हमें होती है। आईओ की डिटेल मिल गई, अब क्या करना है? उससे कांटेक्ट करना है किसी भी तरीके से। जब आप कॉल करोगे, आप बैठे हो दिल्ली, वो बैठा कोलकाता, आप कॉल करोगे कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, प्लीज़ इसे अनफ्रीज़ कर दीजिए, वो आपको क्रिमिनल ही मानेगा। आप सोच रहे हो ना कि नहीं मैं तो जो है बहुत सीधा साधा हूँ, मेरे अगेंस्ट में एक भी केस नहीं है, तो वो आपको क्रिमिनल ही मानने वाला है फिर भी। तो वो कहेगा कोई नहीं, आप शरीफ हो, आ जाओ एक बार कोलकाता। आप दिल्ली से कोलकाता जाना, ये बहुत मुसीबत का काम हो जाता है। यहीं पर जो है आके मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, और वो जो है कहते हैं छोड़ो यार, पैसा गया तो गया, मुझे लेना ही नहीं, तुम जो करना है करो। अब यहाँ पर जब हम ये छोड़ देते हैं बात को कि अब हमें कुछ करना ही नहीं, तब यहाँ पर थर्ड स्टेप हमारा एंटर होता है। 6, 7, 8 महीने के बाद ये जो है एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। जो कंप्लेंट थी, जो इस कंप्लेनेंट ने की थी, आपके पास रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन आप यहाँ पर नहीं गए या आप उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए आईओ से, आपने इसको छोड़ दिया, तब जो है कुछ महीनों के बाद ये एफआईआर में जब कन्वर्ट होगी तो एफआईआर में आपका नाम चढ़ रखा होगा कि ये जो XYZ नाम का बंदा है, ये जो 10वें नंबर पे बंदा बैठा है, इसके अकाउंट में 50,000 गया है, और ये भी जो है क्राइम का पार्ट है। अब आप फंस गए कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो 9वें नंबर से पेमेंट ली थी। लेकिन इस बात को अब आईओ नहीं सुनने वाला। अब आप आईओ को जितना मर्जी बोल लो, वो नहीं सुनने वाला। अब ये मैटर जा चुका है कोर्ट में, आपका प्रॉपर ट्रायल होगा। ट्रायल के अंदर आपको जो है ये सारे रिकॉर्ड्स जो है अपने दिखाने होंगे कि मैंने तो ये पेमेंट यहाँ से ली थी। अब जब वो रिकॉर्ड्स आप कोर्ट में दिखाओगे तब जाके आपका अकाउंट
अनफ्रीज होगा। अब यहाँ पर जो है आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पे आपका एडवोकेट ही जो है वहाँ पर केस जाके लड़ने वाला है। तो क्या यहाँ पर आपको सज़ा मिल सकती है? चांसेस बहुत कम है, बट हाँ, पुलिस वाला अगर आपसे गुस्सा हो गया है, परेशान हो गया है, तब हो सकता है वो आपको जो है प्रॉपर फ्रेम कर दे अपनी चार्जशीट के अंदर कि ये ही जो है बंदा है जो क्रिमिनल है, मास्टरमाइंड है। तब जो है आपके ऊपर वो चार्जेस लगा दिए जाएंगे। लेकिन जो कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने भी दुनिया देखी है, उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया, तो उनको भी सारे मैटर समझ में आते हैं। तो वो आपका केस देख के समझ जाएंगे जब आप सारे के सारे प्रूफ्स अपने शो करोगे। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट में क्या होने वाला है समझ में आ गया होगा आपको। चौथा पॉइंट सिंपल सा है, अगर बैंक भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई आईओ भी नहीं सुनने को आ रहा, तब जो है आप लोग हमारी हेल्प ले सकते हो, जिसमें कि हम लोग 15,000 रुपये चार्ज करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, जिसमें एफआईआर को छोड़ के बाकी सारे काम हम जो है आपके घर बैठे बैठे करवा देते हैं। जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है पुलिस वाले से कोऑर्डिनेट करना, पुलिस वाले से बातचीत करना। बिकॉज यहाँ पर होता क्या है, अगर आप खुद कर सकते हो तो अब आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ कि होता क्या है यहाँ पर। सेम एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली बैठे हो, दिल्ली से कॉल कर रहे हो, कोलकाता में बैठा आईओ, वो कहेगा कोलकाता आ जाओ। बुलाने का मकसद उसका जो है, ये उसको ये रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, वो बुलाने का मकसद है कि आप आओ, ये जो कंप्लेंट हुई है 50,000 रुपये की, ये इसको 50,000 रुपये दे के जाओ और ऊपर से थोड़ी सी सेवा पानी मेरी भी करके जाओ 5-10 हज़ार की। सिंपल सा काम होता है उसका बुलाने का। बिकॉज आपको वो बुलाएगा तो थोड़ा सा वो डरा भी सकता है, आपको बुला के जो है आपके फिंगरप्रिंट भी ले लेगा, आपकी फ़ोटोज़ भी ले लेगा, आपकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा लेगा। तो वो उसके पास आपको डराने के बहुत सारे जो है मेथड्स हैं। तो वो एक बार उसने आपको बुला लिया तो वो आपको बहुत ईजिली डरा सकता है। तो यहाँ पर पुलिस वाले ये काम करते हैं। अब यहाँ पर हम किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं अगर हम बात करते हैं, बिकॉज हमें तो जो है, अब जैसे पुलिस वालों ने घाट घाट का पानी पिया, अब हमने भी जो है इनके साथ ऐसा ही समझ लो कुछ हमारा भी हो चुका है। तो हमें पता होता है कितने का अमाउंट है। जैसे 50,000 का कंप्लेंट है तो वो कहेगा 5-10 हज़ार रुपये मेरे दे दो अगर तुम्हारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो जनरली जो होता है, तो वो अपनी सेवा पानी कराएगा, चाय पानी का खर्चा लेगा और अकाउंट जो है आपका अनफ्रीज कर देगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप लोग डरते हो बात करने से, और कभी कभार कैसा होता है कि आप 10वें नंबर पे थे, वो जो वाई से लेके 10वें नंबर तक था, उसमें से किसी ना किसी ने 50,000 रुपये रिटर्न कर दिए इस बंदे को। अब वो आईओ तो वेट ही कर रहा था कि कोई कॉल करे, बुलाए, बोले, तो फिर मैं उसे बताऊं कि यार आपका तो केस ख़त्म हो गया, या थोड़ा सा आप उन्हें कुछ कह दो, तब वो आपको बता दे कि जो है अकाउंट तो जो है इस बंदे का जो कंप्लेंट का पैसा था ये तो इसको वापस मिल गया, तब आपका अकाउंट जो है बहुत इजीली हम खोल सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, बिकॉज सबके अकाउंट फ्रीज होते हैं तो कोई ना कोई पैसा दे ही देता है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप इन्वॉल्व हो गए। अगर इन्वॉल्व नहीं हो गए और एफआईआर में हो गया, चढ़ गया आपका नाम, तो इसके बाद क्या होने वाला है आप सोच रहे हो? ट्रायल चलेगा, ट्रायल में भी आप अगर कन्विक्ट हो गए, ट्रायल में भी आप लोग नहीं गए कि एफआईआर हो गई, चल मैं तो नहीं जा रहा, उसके बाद पुलिस वाले आपको घर से उठा के ले जाएंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, 4-6 दिन रहोगे, फिर बेल कराओगे, खर्चा उल्टा और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो जितना लंबा इसको आप खींचोगे उतना लंबा जो है ये केस आपका जाने वाला है। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन अगर आप एक्सेप्ट करना चाहो मेरी तरफ से तो यही कर सकते हो कि पेटीएम पेमेंट बैंक का अगर आपका अकाउंट है, पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी का भी अकाउंट है, तो उनका सक्सेस रेट ओपन करवाने का जो है 100% है, और जो कि 10 से 15 दिन के अंदर हम करवा देते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अगर किसी का है तो 10 से 15 दिन के अंदर हम आपका नाम पेटीएम पेमेंट बैंक के जो है अकाउंट लिस्ट से क्लियर करवा सकते हैं। वहाँ पर जो भी कंप्लेंट होगी वहाँ से आपका नाम हम हटवा सकते हैं। बाकी इस तरीके के केसेस में कितना टाइम लगता है, बिकॉज ये भी जो है क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आता है। ये डिपेंड करता है केस कौन से स्टेप पे है। अगर यहीं पर फंसा हुआ है तो सबसे पहले 6 से 7 दिन तो आपको कंप्लेंट की कॉपी लेने में लग जाएंगे। 2 दिन मिनिमम लगता है, 1 से 2 दिन का टाइम तो लगता है। कंप्लेंट डालेंगे, 24 घंटे के बाद रिप्लाई आएगा, तो 1 से 2 दिन से लेके 7 दिन का भी टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा चला गया तो 15 दिन भी लग जाते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर फंसे हुए हो, आयु पे डिपेंड करता है, खर्चा पानी दे दिया तो जो है वो आपका अकाउंट कुछ घंटों में भी खुलवा देगा। और अगर आप नहीं देते और वो गुस्सा हो गया तो वो कहेगा लेट को, मैं तो नहीं खोल रहा, जो करना है करो। फिर आपको जो है कोर्ट में ही 451 457 के अंदर जो है एप्लीकेशन लगा के अकाउंट अनफ्रीज कराना पड़ेगा, जिसमें कि जो है 2 महीने से लेके 2 साल का टाइम लग सकता है। ये एफआईआर अगर हो जाती है तब भी 2 महीने से 2 साल का टाइम लग सकता है। और अगर यहाँ पर आईओ अपने हाथ खड़े कर देता है, मैं तो नहीं खोल रहा, कर लो तुम्हें जो कुछ करना है, तब भी जो है आपको 2 महीने से लेके 2 साल का टाइम लगने वाला है, बिकॉज ट्रायल का यही टाइम है।
जब ट्रायल स्टार्ट होगा या कोर्ट में कोई भी केस फाइल करोगे तो इतना टाइम तो आपको लगना ही लगना है। 2 महीने मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, ये भी जो है बहुत अच्छा मजिस्ट्रेट आपको मिल जाए जहाँ पर केसेस बहुत कम हो तब ऐसा होता है। अदरवाइज जो है 4-5 महीने भी केस खिंच जाता है। 2 महीने इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमने एक केस 2 महीने में कोर्ट में फाइल करके अकाउंट अनफ्रीज कराया था, और कुछ केसेस जहाँ पर पुलिस वाले बुरा मान जाते हैं तो 6-6 महीने से भी हमारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करना जो फ़ी पे कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं फ्री में जो है ये सारे काम होने वाले, तो ये हमारी साइड से नहीं हो पाएंगे इस तरीके के केसेस में। अगर प्रोसेस खुद फॉलो करना है तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है, यही काम होने वाला है। चाहे आप हमसे सर्विस लीजिए, जाए किसी और एडवोकेट के थ्रू आप जो है जाइए, काम यही होने वाला है। बस यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो ये है कि अगर एफआईआर हो जाती है तब आपको जो है उस डिस्ट्रिक्ट का एक एडवोकेट फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके चार्जेस जो है थोड़े से अलग हो सकते हैं, बिकॉज अगर कोलकाता में केस फाइल हुआ है तो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक एडवोकेट चाहिए होगा, वो अपने चार्जेस बताएगा, फिर पर डे के चार्जेस भी बताएगा, जो कि कोर्ट में जब केस जिस दिन लगेगा उस दिन के भी चार्जेस कुछ रहते हैं। तो यहाँ पर आपका खर्चा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है। अदरवाइज 15,000 रुपये में आपका अकाउंट हम लोग अनफ्रीज करा के दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।